महाराज की जय। बोलो दादू दयाल जी महाराज की जय। रिको हटाओ, बहराम धाम बचाओ। आज संतों की महाउकार और हनुमान बेनीवाल की ऐतिहासिक रैली आज ये साबित करना चाहती है कि ये दादूपाल का बहराना धाम की जो भूमि है, ये संतों की भूमि है, ये तपस्या की भूमि है। यहाँ हजारों जीव जंतु पशु पक्षी रहते थे, लेकिन आज उनका घर उजाड़ दिया है। मैं राजस्थान सरकार और मैंने प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज संप्रदाय संत समाज के अंदर, चाहे दादूदास संप्रदाय हो, चाहे रामानंद हो, चाहे निम्बारक हो, चाहे जो भी संप्रदाय, आज हजारों की संख्या में संत, लाखों की संख्या में आज श्रद्धालु भक्तजन यहाँ पधारे हैं। तो हम का किसी का भी निजी स्वार्थ नहीं है, ना हमें मकान बनाना, ना आश्रम बनाना, लेकिन हम चाहते हैं कि बहराना धाम की जो जमीन थी, संतों की जमीन थी, गौ माता की जमीन थी, जीव जंतुओं की जमीन थी, हम यही चाहते हैं, हमारा लास्ट तक यही उद्देश्य रहेगा, रिको हटाओ और बहराना धाम बचाओ। और लोकतांत्रिक के जो सुप्रीमो है हनुमान जी बेनीवाल जी की आज इस जन सैलाब ने ये साबित कर दिया है कि राजस्थान सरकार को घुटने देखने पड़ेंगे और ये रिको हटेगा, बहराना धाम बचेगा। आप देख लो, लाखों की श्रद्धालुओं की संख्या में आज लगभग 250 से ज्यादा तो डीजे, 5000 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला, और आज ये पूरा रेतीला क्षेत्र ये बयान कर रहा है कि दादूपालका की भूमि है, संतों की भूमि है, ये तपस्या की भूमि है। ये अपने पूर्वजों को विसर्जन करने के लिए आते थे, लेकिन आज निजी स्वार्थ के कारण आज इसको रिको बना दिया गया है। हम सबका एक ही उद्देश्य रहेगा। आज हमारे साथ है दादू दयाल संप्रदाय के संत परम पूज्य गुरुदेव दास जी बाबा और सभाई भाई, अन्य संत समाज और हर समाज के लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मैं कथावाचक पंडित चंद्र प्रकाश शास्त्री यही निवेदन करना चाहता हूँ, हमारा कोई निजी स्वार्थ है, ये रिको हटना चाहिए और बहराना धाम बचना चाहिए। ये जुड़ते हैं परम पूज्य गोविंदास बाबा जी से। जी आप क्या कहना चाहोगे इस मुद्दे को लेकर? भैया यही कहूंगा मैं तो कि अभी भी सुधर जाओ, संभल जाओ, क्योंकि ये जो है ना हनुमान सेना ऐसी विकराल रूप में अब ये उठ गई है, जग गई है ये सेना। और इस सेना ने ये ठान लिया है कि इस जीव जंतु और पर्यावरण से संबंधित ये भूमि, इसको बचाने के लिए सब लोग जो है उनके, एक तो दादू भक्त जितने भी हैं, तेजाजी महाराज के अनुयायी जितने भी हैं, देवनारायण भगवान के जितने अनुयायी हैं, सब यहाँ पर तन मन धन से पूर्ण रूपेण यहाँ पर आए हैं। और इस पावन भूमि को बचाने के लिए, इन जीव जंतुओं के लिए, इस पर्यावरण को बचाने के लिए जाने कहां से नहीं इस आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए नहीं आए। यहाँ तक कि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, सब जगह से यहाँ हुजूम उमड़ा हुआ है। और ये पावन भूमि को बचाने के लिए सब हनुमत भक्त और दादू दयाल जी महाराज की सेना पूरी और देवनारायण भगवान की सेना सब लगे हुए हैं यहाँ पर पूर्ण रूपेण। तो मैं तो यही कहूंगा राजस्थान सरकार को कि 2028 में यही सेना आपको परास्त करेगी। अब ये सेना रुकने वाली नहीं है और इस सेना ने ठान लिया है कि अब आर पार की ही, क्योंकि अब सत्य और असत्य की बात चलेगी अब यहाँ पर, कि सत्य है वही जीतेगा, अब असत्य की यहाँ पर हार करनी पड़ेगी। गुमराह किया आप लोगों ने, अब ये जनता गुमराह होने वाली नहीं है। और इसी तरीके से आगे भी हम पूरे जनता जनार्दन की आवाज बन करके हम लोग सब सम्मिलित होकर के, साधु समाज भी आज हनुमान बेनीवाल जी के साथ में, राजस्थान का साधु समाज एकजुट होकर के हनुमान जी को, क्योंकि हनुमान जी को हम इसलिए लेना चाह रहे हैं अब आगे कि अब एक इसी आदमी से एक अब आस बची है कि जो गौ माता की कोई रक्षा कर सकते हैं। बोलो दयाल महाराज। गौ माता की रक्षा करने में ये लोगों ने गौ माता का नाम लेके वोट मांगे, और वोट मांग आज वही साधु जो इन्होंने, जिन साधुओं ने इनको समर्थन दिया था, वही अब साधु जो है ना गौ माता के लिए आंदोलन उनको करने पड़ रहे हैं, ज्ञापन देने पड़ रहे हैं। तो अब इससे बुरी क्या बात होगी कि साधुओं को, जिस साधु संतों ने, जिन संतों ने, महापुरुषों ने भारतीय जनता पार्टी को उठाया था,
आज से ये ऐलान करते हैं कि अब जनता जाग गई है और बहुत जल्दी अगर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं किया गया तो समझ लेना अभी ये जनता रुकने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गौ भक्त, पर्यावरण और जीव जंतुओं को बचाने के लिए सब यहाँ पर उपस्थित हैं आज। और ये लड़ाई यहाँ से आज प्रारंभ कर दी है हम लोगों ने। ना तो झुकेंगे और ना हम रुकेंगे। अब जो है यहाँ से गौ माता के लिए प्रथम पड़ाव हमारा यहाँ से ये जीव जंतुओं के लिए जगह छुड़वानी है।